मैं अब आऊँगा हमारी जो कमर्शियल फ़्लाइट्स के पायलट्स हैं उस पे भी एक ओपिनियन आपसे मैं लेना चाहूँगा, बिकॉज़ आप ख़ुद माशाल्लाह आपका रेलेवेंट फील्ड है, रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ हैं। तो हमारे यहाँ जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया और काफ़ी बातचीत हुई, उस पे ले-दे भी काफ़ी हुई। तो ये कहानी क्या है? मतलब व्हाई वुड वी स्पीक अबाउट द पायलट्स लाइक दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली एंड देन उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया? व्हाट हैपेंड एक्चुअली? व्हाट हैपन की बात तो मैं करता हूँ अभी, लेकिन मुझे एक पुराना सा मुहावरा याद आ रहा है, ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। गालबन गुल मोहम्मद को ऐसी शख्सियत था, बहुत हैवी हैफ्टी, कि सब कुछ हिल जाता था, ज़मीन वो नहीं हिलता था। तो इतनी ज़्यादा कैबिनेट में पिछले 2 साल में चेंजेस हुई हैं, वज़ीर हवाबाजी नहीं बदले। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आप उनकी तकरीर का वो जिक्र कर रहे हैं, आई थिंक इट वाज अ बिग मिस्टेक। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। देखिए ऐसे वाक़यात, आई बीन एसोसिएटेड विद द एविएशन, civil aviation. I was deputy director general in 2007, 8, 9. फिर अभी मैं 4-4.5 साल से मैं जनरल एविएशन के साथ हूँ। इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे पेपर में बच्चे ने 2 साल वो मैट्रिक FSC पढ़ा, पेपर में वो जिसको हम उर्दू में पंजाबी में कहते बूटी लगाते पकड़ा गया, आप उसको सजा दे दो यार, उसको आप पेपर दोबारा ले लो, जुर्माना कर दो, फाइन कर दो, आप कैरियर तबाह नहीं करते उनका। बिल्कुल ठीक। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था, और अगर प्रॉब्लम था तो सिविल एविएशन के कुछ करप्ट लोगों का था, जो लोगों को ल्योर करते थे। देखा कि ये स्टूडेंट जो है 2-3 दफ़ा फेल, ये पायलट है, ये बिजी है, फेल हो चुका है 1 दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसको कहा अभी थोड़े से पैसे दोगे तो तुम्हारा कुछ कर देते हैं। तो ये आई थिंक इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ एन इशू। इनको एक्शन लेना चाहिए था। सबसे ज़्यादा अपने जो इनके IT के या लाइसेंसिंग के करप्ट लोग थे, जिन्होंने, देखिए कंप्यूटराइज्ड पेपर हैं, ठीक, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कंप्यूटर है, मेरे हाथ में कोड्स हैं, मेरे हाथ में IT है, ठीक, व्हाई शुड यू बी पनिश्ड? बिल्कुल, एज कैरियर आपका खराब हुआ ना। क्योंकि देखिए कितने, अभी मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे थे जो इसमें अभी पायलट बन रहे थे, उनको आधा करोड़ उनका फ्लाइंग पे लग चुका था, और आपने उनका कैरियर ख़राब कर दिया। तो ये वाक़यात को, इसको बड़ा इनको अच्छे तरीके से चाहिए था कि हैंडल करते। समबडी शुड हैव ब्रीफ द मिनिस्टर। और फिर दूसरा वही बात है कि आप सही काम के लिए सही बंदा तो लगाए ना यार। तो ये कब होगा? मेरा मतलब है ये, हम तो, मेरी भी उम्र इसी तरह गुजर गई, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ये इस काम के लिए फ़िट नहीं था, लेकिन लगा दिया गया, नताइज वो निकले जो अभी हम देख रहे हैं। तो ये कब होंगी चीज़ें सर? अच्छा भाई, ये भी होता है कि कुछ तो बंदा थोड़ा अपने यहाँ से भी सोच लेता है, कुछ फिर आपको कम से कम प्रोफेशनल एडवाइज़र अच्छे रखने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब भी कैबिनेट बनती है उसमें सिविलियन लोग होते हैं, हर कोई उस तरह से क्वालिफाइड नहीं हो सकता, लेकिन एक सेंसिबल बंदा जो है एडवाइज़र अच्छे रखेगा और उनसे डिस्कस करके फिर ये बात करेगा। देखिए इंडिया में इससे बड़ा स्कैम हुआ, मैंने पहले भी एक आध इंटरव्यू में जिक्र किया, वहाँ पे बड़ा सीरियस स्कैम था। ये तो था ना कि आपने जो सिविल एविएशन के पेपर हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजी का पेपर है, मैथ्स एंड बैलेंस का पेपर है, एरो इंजन का पेपर है, उसमें आपने गड़बड़ कर दी, आपके नंबर 60 थे, आपने 70 करवा लिए, पैसे दिए, वट एवर इट इज। वहाँ पे जो स्कैम था कि उनके पायलट्स ने लाइसेंस जो वो क्वालिफाई नहीं करते थे फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लाइसेंस उनको 1500 घंटे फ्लाइंग के बाद मिलना चाहिए था, वो उन्होंने 1100 घंटे के बाद 400 घंटे जाली अपनी लॉगबुक में लिखे, फेक, उड़े बगैर, अच्छा, और लाइसेंस लिए। माय गॉडनेस, दैट मींस ही वाज नॉट फिट इनफ टू बिकम अ कैप्टन फॉर द नंबर ऑफ आवर्स। बिल्कुल ठीक। तो दैट वाज समथिंग सीरियस। उन्होंने एक्शन लिया, शोर नहीं मचाया। हमारा क्या हुआ कि उसकी वजह से न सिर्फ हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे केबिन क्रू, हमारे टेक्नीशियंस जो कि सिविल एविएशन पाकिस्तान के लाइसेंस याफ्ता थे, वो सारे बेचारे एक तरह से बेकार हो गए। शोर बहुत मचा दिया, शोर बहुत मचा, और एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पे आपसे बात करना चाहूँगा जी, कि आजकल आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, स्पेशली हमारे इस रीजन में भी चेंजेस आ रही हैं, और अगर आप इंटरनेशनली देखें, ग्लोबली देखें, तो अमेरिका की पोजीशनिंग भी चेंज हो रही है। सुपर पावर के हवाले से अब जो बातें हो रही हैं, चाइना इज़ द इमर्जिंग सुपर पावर नाउ,
और फिर इस रीजन में जो ब्लॉक हमारा बना है, आप देखिए कि रशिया और चाइना और इसके साथ फिर टर्की, ईरान और कुछ और कंट्रीज़ हैं इस रीजन के जो दे आर बिकमिंग यूनाइटेड जी। और वेस्ट जो है वो थोड़ा, वेस्ट और अमेरिका भी आपस में एलियनेट हो रहे हैं। हाँ, अब उस तरह से उनका यूरोप जो और अमेरिका के। आपको जी। अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो आपके ख्याल में ये जो ड्रिफ्ट आ रहा है ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में हमारे रीजन में ख़ास तौर पे, इसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, एक जो मेरे हिसाब से एक जो बड़ी चेंज आई है, इसको आप जियोपॉलिटिक्स कह लें या इंटरनेशनल अफेयर्स की आप बात कर लें। हम बहुत अरसा तक कहते रहे कि जी पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, इसको फ़लाँ को भी इसकी ज़रूरत है, उसको भी इसकी ज़रूरत है। आई थिंक ये एक पैराडाइम जो है ये अब चेंज हो चुका है। इन माई ओपिनियन अब ये नहीं है कि वेयर यू आर, अब है व्हाट यू आर। बिल्कुल ठीक। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब वो कि जी वो पुराना क्लीशे कि रशिया को गर्म पानियों की ज़रूरत है तो उसने पहले अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, फिर उसने पाकिस्तान पे करना था ताकि वो गवादर तक जा सकता, नहीं, अभी ये नहीं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं, आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है नाउ व्हाट यू आर, नॉट वेयर यू आर। बिल्कुल ठीक। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है डिप्लोमेसी है और आपकी इकोनॉमिक्स है। डिप्लोमेसी मीन्स कि आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए अब आपने कोई रीजनल ब्लॉक है या इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं, लेट्स से जिसको आप कह सकते हैं कि आपके रीजन से हट के एक्स्ट्रा रीजनल अगर कोई ब्लॉक्स हैं, अगर आपने एंट्री करनी है, दैट इज़ हाउ यू शुड डू। बिल्कुल कि आप किसी को नाराज देखें। इसमें मुझे सबसे अच्छी जो पॉलिसी लगी है वो चाइना की लगी है। अब प्रैक्टिकली देखें तो वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है जी। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, नॉर्थ कोरिया को आप कह सकते हैं वो एक एक्सट्रीम है। बिल्कुल सही। लेकिन चाइना में आई थिंक दिस अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक एंड वेरी वेरी नेशनलिस्टिक किस्म की उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है। वो जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। फिर आप देखें हांगकांग, क्या लड़के वापस लिया उन्होंने? नो, उन्होंने इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया कि 100 साल के बाद वंस अपॉन अ ग्रेट ब्रिटेन ने उनको हांगकांग वापस कर दिया। वापस किया, बिल्कुल सही। अभी वो बड़े तहम्मुल से काम ले रहे हैं। दे आर ताइवान को इशू नहीं बनाया, ताइवान उनका हिस्सा है, हर तरह से उनका फ्रिक्शन तो है वहाँ पे, उनकी फ्रिक्शन है डेफिनेटली, लेकिन क्या अभी उनका अक्साई चीन के ऊपर वो इंडिया के साथ लद्दाख की साइड पे हुआ, बिल्कुल बता दिया कि वी कैन मिलिटरीली ऑल्सो, बिल्कुल सही। सो डोंट मिसबिहेव। लेकिन फिर क्या, डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। हम इकोनॉमिकली अपने को आपको स्ट्रॉन्ग करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए। अगर हमें आरसीडी को रिवाइव करना है, जैसे बातें हो रही हैं आरसीडी में, शायद आपको याद होगा कि अयूब खान के ज़माने में शाह ईरान थे, अयूब खान थे, जमाल गुरसल थे टर्की में, तो ये आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट का एक आगाज़ हुआ था, इसको करें। बिल्कुल। और हम अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में गवादर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर वो बाईपास करके देखें, हर एक का अपना इंटरेस्ट है, भाईचारा बाद में, उम्मा बाद में, आई एम सॉरी, बिल्कुल आई डोंट बिलीव इन दैट। हर कंट्री, वो मुसलमान है या कोई, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास थोड़ा आगे चाबहार की बंदरगाह है, वो ईरान के पास है और उसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आर गवादर इज मच बेटर, इज द डीपर पोर्ट। हम इसको, अगर चाइना को हमें कहीं भी नाराज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप चाइना से जितने मर्जी ताल्लुकात बना लें, रशिया आपसे नाराज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। यू हैव टू प्ले विद द अमेरिकन्स, दैट इज वेयर योर डिप्लोमेसी विल कम इन हैंड। सो इफ यू प्ले वेल विद द अमेरिकन्स एंड यू आर, आप शंघाई ग्रुप में हैं, जो कॉपरेशन शंघाई है उसमें आप उनके साथ चलते रहे। आई एम वेरी हैप्पी दैट पिछले कुछ साल से, 4-5 साल से, वी आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स द रशियंस। मिलिटरीली भी हम उनकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं तो हमेशा ये समझता था कि सुपर पावर्स मिलिटरीली सारी जितनी हैं वो अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर नहीं है, वो चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन इक्विपमेंट के ऊपर भी है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक हमें जहाँ से भी हमें अपने लिए
कुछ टेक्नोलॉजी मिल सकती है, इकोनॉमिकली कोई ऐसी कॉपरेशन हो सकती है, वी शुड गो फॉर दैट, बट वी शुड नॉट, हमें अपने इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए चाइना को एंगेज रखना चाहिए फुली, ये जो सी पैक है इसके साथ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और चाइना और जो दूसरे अलाइड कंट्रीज़ हैं जी, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबा में बहुत ज़्यादा तरक्की की। अब चाइना स्पेशली अगर आप कहें तो उसकी स्ट्रेंथ तो उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको पता है कि स्पेशली एआई में जितना इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है जी, और वो बहुत आगे निकल गया दुनिया में। तो क्या पाकिस्तान इस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकता कि चाइना के साथ एक लूप में तो आ गया, जो BRI वाला लूप है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो लूप है, उसमें तो है पाकिस्तान, और सी पैक उसी सिलसिले की एक कड़ी है, आप जानते हैं। तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान में वो इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा सकते जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं, और चाइना आपके साथ है, इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं? आपने बिल्कुल सही बात की, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो बदकिस्मती से हमने 70 साल में इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इजराइल स्टेट जब नई बनी जी, आई वाज रीडिंग समवेयर, तो इनको अमेरिकन्स ने ऑफ़र की कि हम आपके पास कोई एड की ऑफ़र की। ठीक। तो उनके जो अक्लमंद थे उन्होंने कहा कि इसको रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लगाएंगे, ये आपकी एड सिर्फ नहीं होगी, इट विल बी अ जॉइंट वेंचर। आपके भले आपके $100 हों, हमारा एक हो, ये 101 की जॉइंट वेंचर होगी इन R&D। बिल्कुल ठीक। और आज आप माने या ना माने, इजराइल टेक्नोलॉजी में इवन वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्री से कुछ फील्ड्स में बहुत आगे निकल गया, इसमें कोई देखें, वो मुल्क, छोटा सा मुल्क, अपना पीने का पानी सारा ह्यूमिडिटी से निकाल के ले रहा है। बिल्कुल ठीक। उनका नेतन्याहू स्पीच करता है कि इंडिया में जो आलू के काश्तकार हैं, उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी लेके अपनी यील्ड को 3 गुना कर दिया है फील्ड। तो बदकिस्मती से हमें जब भी ऐसा मौका आया, वो शायद अफ़गान वॉर में जब ज़िया साहब के ज़माने में कुछ ऑफ़र हुई, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब हमें ये वॉर ऑन टेरर के सिले में कुछ हमें दिया गया, तो हमने क्या किया, हमें कुछ टैंक दे दो, कुछ ये दे दो। आई एम सॉरी, दिस इज़ अ वेरी लिमिटेड थिंकिंग। आई विश वी हैड गॉन फॉर R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दुनिया उसी की है जिसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है।